बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। अगर आप पाकिस्तान में रहते हूँ तो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हमारे यहाँ ऐसी धमा चौकड़ी शुरू होती है या ऐसा काम शुरू होता है कि पाकिस्तान में लोग सर पकड़ के रह जाते हैं। मैं आपको पहली बात बताना चाहता हूँ लाहौर से, फिर मैं जजेस वाली सारी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। अलीमा खान के बेटे और इमरान खान के भांजे जो हैं शेर शाह, उनको चूंकि जुडिशल रिमांड पे भेज दिया गया था, और जब आप जुडिशल रिमांड पे चले जाते हैं तो उसके बाद आपकी जमानत की दरख्वास्त जो है वो अप्लाई होती है। तो आज उनकी जमानत की दरख्वास्त की समाअत हुई लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर। लेकिन जज साहब जो हैं उन्होंने प्रोसिक्यूशन से कल रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात जो है वो इमरान खान से मुतल्लिक थी, और इमरान खान से मुतल्लिक ये थी कि उनके 26 नवंबर और 28 सितंबर के एहतजाज पर जो दर्ज 7 मुकदमात हैं उनके हवाले से आज इस्लामाबाद के अंदर समाअत होनी थी, और वहाँ पर जो जज साहब है उनके मुतालिक तफसीलात आई, और जो जज साहब के हवाले से बताया गया है कि वो बगैर किसी समाअत के, बगैर किसी कार्रवाई के 9 सितंबर तक जो है वो मुलतवी कर दी गई हैं। जी क्यों मुलतवी कर दी गई हैं? जी जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह हैं वो शॉर्ट लीव पर जाने की वजह से समाअत नहीं हो सकी, और इमरान खान के जो तिब्बी मुआयने की दरखास्तों की समाअत है वो भी 9 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। यानी आमतौर पर यह होता है कि जो मुलजिम है वो भागता है या वकील भागता है। ये पहला मौका है हम इमरान खान के केसेस के अंदर देख रहे हैं जहां पे जो जज साहिबान हैं गालिबन वो या तो अवॉइड कर रहे होते हैं या वो अवेलेबल नहीं होते। अच्छा, इससे भी बड़ा मामला आज इस्लामाबाद के अंदर था। आप जानते हैं कि जो आफिया सिद्दीकी केस था, मैंने आपको बताया था कि वो जस्टिस सरदार इजाज इसाक साहब की अदालत से निकाला गया और जस्टिस इनाम अमीन मिनहाज साहब की अदालत के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। अब होना क्या था, 1 सितंबर थी, हुकूमत से तौहीन अदालत के नोटिस की अमल दरामद का जवाब लेना था, लेकिन नहीं, हुकूमत वहां से बच गई। तो जज साहब ने कहा चूंकि ये मेरा केस नहीं बनता, ये लार्जर बेंच के सामने है, वहां भेजा। अब चूंकि जस्टिस सरदार इजाज इसाक और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल डिवीजनल बेंच बनाया गया था, और अगर आप कोर्ट को कवर करते हो तो आपको अंदाजा होगा कि सुबह सिंगल बेंचेस बैठते हैं, वो केसेस सुनते हैं, और एक खास टाइम के बाद, मिसाल के तौर पे 12 बजे के बाद वो जो है वो डिवीजनल बेंचेस बैठ जाते हैं, वो जजेस को उन केसेस को सुनने की तरफ जाते हैं। तो हुआ क्या कि आज 9 बजे लोगों का ख्याल था कि वो जजेस आएंगे, वो जजेस नहीं आए। फिर अदालती अमले ने बताया कि जो डिवीजनल बेंच है जैसे सरदार इजाज इसाक का और जस्टिस बाबर सत्तार का, वो 12 बजे केस की समाअत करेगा। तो फिर इतलात ये आई कि आज उन्होंने 9 बजे समाअत क्यों नहीं करनी थी। तो उन्होंने ये कहा कि असल में जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि 9 बजे डिवीजन बेंच में अदालती समाअतें करने का कोई नोटिफिकेशन मौजूद नहीं है, और हम फ्री बैठे थे। मतलब हमारे पास सिंगल बेंच नहीं होगा या हमारे केसेस नहीं होंगे तो हम फ्री होंगे, लेकिन हम 9 बजे डीबी नहीं कर सकते थे, यानी डिवीजनल बेंच की समाअत जो है वो नहीं कर सकते थे। अच्छा, इस हवाले से जो वकील कमर अफजल थे उन्होंने बताया कि मैं 9 बजे 1 घंटा इंतजार करके वापस चला गया था। हमें तो बहुत जो है वो जोर देकर कहा गया था कि आपने 9 बजे कोर्ट पहुंचना है। 9 बजे अमूमन टाइम शुरू होता है। जब ये सारी बात आई तो जस्टिस सरदार इजाज इसाक साहब ने कमर अफजल से ये पूछा कि आप ये बताइए कि आपको किसने जोर देकर कहा था कि आपने 9 बजे अदालत के अंदर पहुंचना है। तो फिर बाबर सत्तार साहब ने वही बात की कि हम 9 बजे फ्री थे लेकिन हम डीबी नहीं कर सकते थे क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं था। तो फिर जैसे सरदार इजाज इसाक साहब ने उनसे दोबारा पूछा कि आपको किसने जोर देकर कहा था। तो उसकी बुनियाद के ऊपर वकील जो कमर अफजल साहब है उन्होंने कहा कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। अब मुझे ये बताइए कि ये लोगों को इंसाफ दिया जाएगा, या आई एम सॉरी टू से, अगर मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना लगे, ये जो जजेस की पॉलिटिक्स से सब कुछ हो रहा है, या उन आज़ाद जजेस को फिक्स करने की जो अटेम्प्ट हो रही है, या उनको अदालतों से या सिस्टम से बिल्कुल अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है, उसका कौन जवाब जो है वो देगा? मेरे ख्याल से ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से एक डेवलपमेंट और आपको बताया जाना जरूरी है, जो मैं कह रहा हूँ कि जजेस से बिस्मिल्लाह होगी, धमा चौकड़ी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो बार एसोसिएशन है उसने अपनी जनरल बॉडी का इजलास तलब कर लिया। जब भी कोई एसोसिएशन होती है, आया वो वकला की हो या सहाफ़ियों की हो, तो जब उसकी जनरल बॉडी का इजलास बुलाया जाता है तो उसका मतलब होता है कि बड़ी तब्दीली आने वाली है। जनरल बॉडी का मतलब है कि तमाम मेंबरान को बुला के कोई उनका कंसेंट लिया जाएगा, कोई तरमीम आइन में की जाएगी। अच्छा, अब ये जो 9 सितंबर को उन्होंने दिन 11 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर बुलाया गया। अच्छा, उसका जो 4 रुकनी एजेंडा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें कहा गया जी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी और जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रोटेशन। आपको याद होगा जब 26वीं तरमीम आ रही थी तो उस वक्त खबरें आई थी कि कोई ऐसी उसमें तरमीम आ रही है
कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की रोटेशन होनी चाहिए। यानी जिस तरह से आपने लाहौर हाई कोर्ट से जज साहब 15वें नंबर पे उठा के वहां पे चीफ जस्टिस बना दिया, इसी तरह से इन जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकाला जाए और मुल्क की बाकी अदालतों में भेजा जाए। यानी अगर आपको जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पसंद नहीं है तो इनको बलूचिस्तान भेजा जाए, ये दूर दराज जाके बैठे ताकि हमारे केसेस से भी जान छूट जाए और इनको भी जरा सबक सिखा लिया जाए। तो इल्ला माशाल्लाह ये एजेंडा नंबर 1 है। और ये किसने रखा? ये जनाब सदर वाजिद गिलानी साहब ने रखा। अब वाजिद गिलानी साहब मोहतरम जो हैं वो पीटीआई की हिमायत से जीत कर आए और हामिद खान के बकौल उन्होंने कहा था कि मैं 26वीं तरमीम के खिलाफ काम करूंगा, लेकिन फिर हुकूमत ने या आजम नजीब तारड़ साहब ने गालिबन उनका कोई तोड़ निकाल लिया। तो अब वो हुकूमत के या एस्टैब्लिशमेंट का जो भी इस वक्त मफाद है उस मफाद को नंबर 1 लेके चल रहे हैं। अब अगर 27वीं तरमीम आएगी तो 27वीं तरमीम के अंदर ये सबसे मेजर एजेंडा होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को इस्लामाबाद से निकाल कर जो है वो बाकी जगहों के ऊपर ले जाया जाए ताकि इनकी ये सारी जो चीज़ें हैं उनका खात्मा किया जाए, ताकि किसी किस्म की जो परेशानी है उसका हमें सामना ना करना पड़े। अच्छा, इस चीज़ को लेकर एक चीज़ मैं आपके सामने जो और रखना चाहता हूँ वो मरीम नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, उनकी तस्वीर उनसे मुतल्लिक था। आज DGPR में पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर कर रहा था और मैंने उनसे एक सवाल किया। वहाँ पर मैंने उनसे सवाल ये किया कि इस वक्त पंजाब में आप पर तनकीद इस बात के ऊपर हो रही है कि राशन के डब्बों से लेकर जो रिलीफ का दूसरा सामान है उसके ऊपर मरीम नवाज शरीफ की तस्वीर लगाई गई है, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? दूसरा, मैंने कहा कि सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद हो रही है और उसमें कल इवन मोनिस सराई साहब ने इस ट्वीट की और ये कहा कि ये कहा जा रहा है कि आप मरीम नवाज शरीफ की तस्वीर लगाएंगे तो ही आप सामान बांट सकते हैं। तो इसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट का मौक़िफ़ क्या है? तो अज़मा बुखारी साहबा ने नंबर 1 तो जो मैंने मोनिस सराई साहब का नाम लिया तो उनका जी मैं उनको जवाब नहीं देना चाहती, वो भगोड़े हैं, जो उनका एक सियासी उनके बारे में नैरेटिव है, वो बात की। नंबर 2, जब सवाल की तरफ वो तस्वीर वाली आई तो उन्होंने कहा देखिए, पहले तो उन्होंने खुद कहा था कि ये सियासत का वक्त नहीं है, ये रिलीफ का वक्त है। फिर उन्होंने इसका इल्ज़ाम कुछ यूट्यूबर्स के ऊपर लगाया और उन्होंने उनके बारे में यूट्यूबर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं। उनका जी लोग जा रहे हैं और वहाँ पे ख़वातीन को पैसे दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आपने मरीम नवाज़ के खिलाफ बोलना है और आपने इस तरह से करना है और हमारे पास इत्तलात आ रही हैं। अच्छा, तस्वीर के हवाले से उन्होंने कहा कि जी वो हमारा काम खिदमत करना है, हम वो करते रहेंगे। कुछ लोग हैं जो बेसिकली ट्रोल्स के तौर के ऊपर काम करते हैं, उन्होंने अच्छाई के दौरान भी गन निकालना है। तो उनका जो लोग टॉयलेट्स के ऊपर और जच्चा बच्चा सेंटर के ऊपर और फतराने के चावलों के ऊपर तस्वीर लगाते थे, उनको हम क्या जवाब देंगे? बहरहाल ये पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर और मरीम नवाज शरीफ साहबा के ऊपर एक तनकीद होती है कि हर चीज़ के ऊपर अपनी तस्वीर लगाई और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इससे लोग इरिटेट भी होते हैं, लेकिन बहरहाल उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी है, वो समझते हैं ठीक है। मरीम नवाज शरीफ आज झंग में पहुंची हैं और आज सुबह वो रायवेंट से निकली। हमने इस खबर को ब्रेक किया कि आज एक बार फिर वो सैलाबज़दा इलाकों में जाएंगी, चनियोट और झंग में। तो और वहाँ पर उन्होंने जो उनके वो हैं मुख्तलिफ फील्ड हॉस्पिटल, वहाँ पे उन्होंने ख़वातीन से हाथ मिलाया, उनके साथ अच्छा खासा यूँ लग रहा था कोई जलसा है, तो वो वहाँ पे वो कर रही थी। अच्छा, अब उससे हट के आपको जो डेवलपमेंट बतानी है, कल इमरान खान से मुलाकातों का दिन है मंगल का, और आज अलीमा खान अपने बेटे के केस की समाअत के लिए जब आई हुई थी तो उन्होंने वहाँ पे बात की। उनका हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि इमरान खान जैसा लीडर है हमारे पास है। और उन्होंने एक और बात की कि अगर हमें कल अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात ना करने दी गई तो हम अडियाला जेल के बाहर बैठेंगे। अब इसका मतलब है कि आपने जिस तरह से मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि तोशाखाना 2 केस की समाअत जो है वो अब 5 सितंबर तक मुलतवी कर दी है और इसका मकसद यही है कि वकला की, पार्टी की, फैमिली की मुलाकात ना हो। अब पिछली बार भी मुलाकात नहीं करने दी गई और अगर कल भी मुलाकात ना करने दी गई तो उससे फिर इसका मतलब है अच्छा खासा तमाशा लगेगा। जब तक कि अपडेट्स है अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।